नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बधाई बधाई इस बात की कि आपके प्रयास से भारत जीत गया। आपके प्रयास से चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि आपके प्रयास से। निश्चित तौर पर उन लाखों करोड़ों देशवासी देशभक्त नागरिकों के प्रयास से ही यह संभव हुआ है जिन्होंने चीन के बहिष्कार का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया। निसंदेह भारत की जो सेना है उसके प्रभाव से, उसके साहस से, उसके पराक्रम से और लगातार चीन की सेना के साथ जो कमांडर स्तर की बातचीत चली उसका भी एक असर है। इसके अलावा जो भारत के कूटनीतिक प्रयास हुए उसके कारण से भी। लेकिन यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि आपका योगदान भी उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने जिस तरह से चीन के इस प्रोडक्ट का, चीन की सोच का बहिष्कार करने का संकल्प व्यक्त किया, उन सब तस्वीरों ने भी चीन को डराया है, क्योंकि चीन इस समय आर्थिक नुकसान सहने की स्थिति में नहीं है। तो मित्रों, इसीलिए भारत सरकार ने भी उस दिशा में प्रयास किए। तो सबसे पहले उन 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया। लोग मजाक बना रहे थे, लेकिन जब चीन के इन 59 एप्लीकेशन को बैन किया जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, उसके बाद चीन बौखला गया। चीन के मीडिया की प्रतिक्रियाएं हमने देखी। हमारे यहाँ कुछ लोगों को मानसिक बीमारी है। वे कुछ लोग इस सरकार के इस निर्णय को बड़ा हल्का फुल्का और मजाक बनाने का माध्यम उन्होंने बना लिया था और इस निर्णय की बड़ी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लेकिन चीन को इसका महत्व पता था और उसके मीडिया ने जिस तरह से प्रतिक्रियाएं दी उसको हम समझ सकते हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूं ना, आपके जो प्रयत्न हैं उससे सरकार भी दबाव में आई। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, जो देशभक्त जिनके अंदर देशभक्ति की जो भावना मजबूत है, वैसे सब उद्यमी भी आगे आए। उन्होंने भी चाइनीज निवेश का, चाइनीज सपोर्ट सिस्टम का, सहयोग का बहिष्कार करना आरंभ किया। हीरो साइकिल, जिस साइकिल को चलाते हुए आप बड़े हुए, आपका बड़ा स्नेह और एक आत्मीय संबंध जिस साइकिल के साथ है, उस कंपनी ने एक बड़ा निर्णय लिया और 900 करोड़ का चीन को झटका दिया। चीन के साथ व्यापार रद्द कर दिया। इसी तरह JSW ग्रुप ने 3000 करोड़ रुपए का झटका दिया। हालांकि अभी भी कुछ लोगों को इस बात में भरोसा नहीं हो रहा कि चीन वापस आएंगे। निश्चित चीन पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए। चीन ने पहले भी इस तरह की गतिविधि की है कि वो पीछे जाया और बाद में उसने दगाबाजी की। लेकिन ये भारत बदला हुआ भारत है। भारत के लोग भी सजग हैं, भारत की सरकार भी सजग है। इसलिए चीन की किसी भी धोखेबाजी के लिए हम तैयार हैं। मित्रों, आपका जो अभियान है वो अभी बंद नहीं होना चाहिए। बायकॉट चाइना प्रोडक्ट अभी चलना चाहिए। हाँ, मैं आपके उस साहस को भी प्रणाम करता हूँ जिसमें आपने तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों के उलाहनाओं को भी झेला, जिसमें वो आपको चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से क्या होगा, चीनी झालर का बहिष्कार करने से क्या होगा, वो उनकी सोच ना झालर पे टिकी है अभी तक। जो दिवाली में सजाते हैं, जिसका बायकॉट हर साल बहुत सारे लोग अपने यहाँ के जो उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए चीनी झालर, चीनी तो चीज़ों का बहिष्कार करने का अभियान चलाते हैं, उनका मजाक बनाने के लिए उनकी सोच वहीं झालर में ही फंसी हुई है। तो आपने ऐसे भी मूर्खों को, ऐसे भी ज़्यादा होशियार लोगों को झेला, उनकी उलाहनाओं को झेला। उसके बाद भी आप डटे रहे और आपने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का जो अभिनव प्रयोग किया, अभिनव अभियान चलाया, उसका परिणाम है कि आज चीन बॉर्डर से पीछे हट रहा है। तो इस अभियान को चलाए रखना है। ये अभियान आत्मनिर्भर भारत के लिए भी जरूरी है और भारत के व्यवसायियों के लिए भी जरूरी है। ये जो अभियान है ये सिर्फ आज चीनी सेना को सीमा से नहीं पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा, बल्कि ये भविष्य में भी भारत को और मजबूत बनाएगा। और चीन जो आपके घर तक घुसे आया है उसको घर से भी खदेड़ने का अभियान है। तो हमको चीन को घर से भी खदेड़ना है, सीमा रेखा से भी खदेड़ना है। तो चीन के बहिष्कार का ये अभियान जारी रखना चाहिए।
तो ये कुछ समाचार आए हैं, बड़े रोचक समाचार हैं। कानपुर आगरा मेट्रो के लिए चाइनीज़ कंपनी को रिजेक्ट कर दिया है, उसका जो टेंडर था उसको रिजेक्ट कर दिया है, ये एक समाचार आया। BSNL ने सबसे पहले टेंडर कैंसिल किया। रेलवे ने थर्मल कैमरा का टेंडर जो था उसको कैंसिल कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिए। ऐसे और भी बहुत सारे समाचार इस बीच में हमारे सामने आए। उन सब समाचारों की हम समीक्षा करते हैं, तो उन सब समाचारों को जब देखते हैं तो मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचता हूँ, ये सब आपके एक संकल्प के कारण से संभव हुआ है। अगर लोगों की ये भावनाएं प्रकट नहीं होती या लोग इस रूप में अपने संकल्प को सबके सामने नहीं रखते, तो शायद हो सकता है भारतीय उद्यमियों, भारतीय सरकारों, भारत की केंद्र सरकार, भारत की राज्य सरकारों का भी मानस नहीं बन पाता। तो आज सरकारों का मानस, सरकारों की इच्छा शक्ति जो दिखाई दे रही है, उद्यमियों का जो संकल्प दिखने लगा है कि हम चीन पे अपनी निर्भरता कम करेंगे, चीन के साथ आयात कम करेंगे, चीन के साथ जो सहयोग करके काम करते हैं उसको भी कम करेंगे, तो इस सब के पीछे जो है आपका जो संकल्प है यही उनकी ताकत बना है। तो इस संकल्प को अभी आगे जारी रखना है और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की इस अभियान को हमको जारी रखना है। इसी बात के साथ मैं आज अपनी इस बात को पूरी कर रहा हूँ। तो पुनः एक बार आप सबको बधाई। आप सबके ही कारण से, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, आप सबके कारण से ही आज भारत जीता है, भारत की सेना भी जीती है और भारत की सीमा रेखा से चीन पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ है। हमको ऐसी परिस्थितियाँ बनानी हैं कि चीन फिर कभी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।